श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 नवंबर सोमवार। जी हाँ, कार्तिक महीना पूरा होने वाला है, यानी सोमवार के दिन कार्तिक की स्नान दान की पूर्णिमा का दिन है। जी हाँ, पूर्णिमा रविवार के दिन दोपहर से लग गई है। जी हाँ, देव दीपावली जो थी वो रविवार के दिन से लग गई है और सोमवार के दिन दोपहर में 3 से लेकर 4 बजे तक तो रहेगी दोपहर तक। ठीक है, जो लोग उदय तिथि मानते हैं तो वो पूर्णिमा तिथि सोमवार की मान रहे हैं, यानी कार्तिक का जो व्रत रखेंगे, कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत धारण करते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो सोमवार को रखा जाएगा। साथ में गुरुजी पंडित जी ने देव दीपावली के दिन, कार्तिक महीने का आखिरी दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन करने वाले हो पाए, और साथ में यह सोमवार का दिन भी है, तो कार्तिक का अंतिम सोमवार है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर सुंदर उपाय बताए थे जो आपको कार्तिक महीने में करने थे, सोमवार को करने थे, पूर्णिमा पर करने हैं और देव दीपावली पर करने हैं। तो इन सब उपायों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी थी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको स्नान करते समय करना है। जी हाँ, कल है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि और कल के दिन नदी घाट पर स्नान का बहुत महत्व होता है। पर अगर हम लोग किसी पवित्र स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, किसी घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो कल का जो दिन है उस दिन आप घर पर ही स्नान करेंगे और आपको बड़ी नदी घाट पर स्नान करने के तुल्य पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपके द्वारा किए गई गलतियाँ, जो पाप होंगे, वह धुल जाएंगे। हो सकता है कि हमारा जो कोई कार्य है जो रुका हुआ है हमारी पिछले कर्मों की वजह से या पिछली गलतियों की वजह से, या हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो हमें याद नहीं रहती है, और उन सब कारणों से हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। तो कल के दिन आपको क्या करना है, केवल स्नान करना है। क्या करें, जब स्नान करने जाए उसके पहले आपको एक लोटा लेना है और उस एक लोटे के अंदर आपको तुलसी की जो मंजरी आती है, जी हाँ, तुलसी की जो डंडी आती है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसको एक लोटे में डाल ले और डालकर निकाल ले। अगर तुलसी की इस टाइप की डंडी या मंजरी नहीं मिले अगर आपको, और तुलसी की माला आपके घर में हो अगर, तो वह डाल के निकाल ले, या तुलसी की एक पत्ती भी एक लोटे जल में डाले और निकाल ले। और उस जल को, जी हाँ, उस जल को आपके नहाने वाले पात्र में यानी नहाने वाली बाल्टी के पानी में मिक्स कर ले और उससे आपको स्नान कर ले। जब स्नान करे, जब हर हर गंगे नर्मदे हर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार मंत्र का जाप करे और स्नान कर ले। इस तरीके के स्नान करने से हमें बड़ी बड़ी नदियों में, बड़े बड़े घाटों पर स्नान करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती है। अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय, यह उपाय कार्तिक महीने की सोमवार को करने वाला उपाय था। अगर इसके पहले आपने सोमवार पे यह उपाय नहीं किया है तो कल अंतिम सोमवार है कार्तिक महीने का, और इस अंतिम सोमवार को आप अगर यह उपाय कर लेते हो और जिस भी कामना से करते हो वह मनोकामना आपकी पूरी होती है। कुबेर का खजाना मिल जाता है, यानी धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए करने वाला यह विशेष उपाय है। आपको लेना है 3 समीपत्र। जी हाँ, 3 समीपत्र और 1 बेलपत्री। ठीक है, आप जाएंगे शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, यहाँ बीच में पहले 3 समीपत्र को और 1 बेलपत्री को स्पर्श कराने रख देना, टच करा देना, और टच कराकर उठाकर फिर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। बस सिंपल सा उपाय, केवल टच कराया तीनों को, चारों को, इन 3 समीपत्र को और 1 बेलपत्री को टच कराकर फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। धन प्राप्ति का बहुत सुंदर सा उपाय अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, देखिए, कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व रहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक दीपदान नहीं किए, जी हाँ, दीपदान कहाँ किए जाते हैं, नदी घाट तालाब पे जाकर 108 दीपक तैयार किए जाते हैं घी के, तेल के, और फिर उसको दोने में सराए जाते हैं। पर क्या होता है, हम लोग बिजी शेड्यूल के कारण नहीं जा पाते नदी तालाब कुआं बावड़ी पर और नहीं कर पाते हैं दीपदान। तो घर पर ही करने का एक विशेष तरीका है, आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से हमें बहुत अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है और जिसका कामना से हम दीपदान करते हैं वह कामना भी पूरी होती है। तो क्या करेंगे, आप बहुत घर पर भी इसी तरीके से कर सकते हो। देखिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, एक थाली के अंदर जल ले लें। जी हाँ, और उस जल को ऐसा कहे कि हम ये गंगा जल डाल रहे हैं जल प्लेट के थाली के अंदर, और उसके अंदर ही आप अपनी इच्छा से 30 दीप का, 108 दीप का
दान कर सकते हैं। यानी एक दोने के अंदर या तो बातियाँ जमा ले, गोल बाती तो कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने वीडियो में दिख रहा है फूल के ऊपर एक बाती रखकर मैंने इस जल में सराया है, तराया है। ऐसे करके आप सिरा सकते हैं आराम से। जी हाँ, और जब सिराएंगे तब आपको उस थाली में जो जल लिया है उसकी पूजन करना है, और जो आपने दीपक तैयार किया उसकी पूजन करना है। इस तरीके से आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। चौथा उपाय, जी हाँ, जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और ऐसा है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। जी हाँ, एक समय ऐसा आ जाता है कि जब घर में रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अच्छा संबंध नहीं मिल पाता है, चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की, और परेशान से रहते हैं। तो मंगल विवाह के लिए बहुत सुंदर सा उपाय है। उपाय केवल साल में एक बार देव दीपावली पर किया जाता है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था देव दीपावली इस बार 26 नवंबर की भी है और 27 नवंबर भी की भी है। जी हाँ, 27 नवंबर को आप सुबह 4 बजे के पहले पहले यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, और उस एक बेलपत्री को आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और जब माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे ना, तो डंडी का भाग जैसे जल भेजे जाता है उस दिशा में करना, और पत्ती का भाग महादेव की ओर करना। ये मंगल विवाह का बहुत अच्छा उपाय इस देव दीपावली पर करेंगे, और आने वाली दीपावली तक तो आपका मंगल विवाह हो ही जाएगा। तो बहुत सुंदर सा उपाय विवाह के लिए अवश्य कीजिएगा। पांचवा उपाय, यह उपाय रोगों से मुक्ति पाने के लिए। जी हाँ, बीमारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हम दवाइयाँ भी खा रहे हैं और दवाइयाँ असर करना बंद हो गई है। जी हाँ, दवाइयाँ खाकर भी उब गए हैं, और दवाई खाते भी तो थोड़ा असर रहता है, फिर असर नहीं लगता है, दवाइयाँ लगना बंद हो गई है। तो गुरुजी ने रोगों से मुक्ति पाने के लिए कार्तिक महीने में करने वाला ये विशेष उपाय बताया था। आपको लेना है केवल 2 समी पत्र। जी हाँ, कितने समी पत्र, 2 समी पत्र, और आपको 2 समी पत्र अवधूतेश्वर महादेव और शंभेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, अवधूतेश्वर महादेव और शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक समी पत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, एक समय पत्र माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, और एक समय पत्र जहाँ से जल बहकर जाता है और नीचे गिरता है। जी हाँ, यानी पूरा जल जलाशय से जब नीचे की ओर गिरता है, ये वाला स्थान यहाँ पर गिरेगा जल, जब यहाँ से बहेगा तो यहाँ गिरेगा जल। एक समय पत्र आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। केवल समय पत्र करना है, और यकीन मानिएगा आप बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा अब मुझे दवाइयाँ लगना शुरुआत हो जाए और मेरी ये बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए। अवश्य कीजिएगा। छठा उपाय, यह उपाय है कार्तिक महीने का। जी हाँ, कार्तिक महीने में किसी भी दिन करने वाला उपाय था यह। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कार्तिक महीने का आखिरी सोमवार है, अंतिम सोमवार है, आपको तैयार करना है 5 दीपक। जी हाँ, यह मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपको लेना है 5 दीपक लंबी बाती के घी के, और आपको जाना है लेकर आंवला के वृक्ष के पास। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस उपाय को आंवला के पेड़ के नीचे करें, आंवला के पौधे में नहीं करना है। वहाँ पहुंचकर इन 5 दीपकों को आप जमा लीजिए, और जमाने के बाद इन 5 दीपक के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डालना। पीली सरसों डाल लें, दीपक प्रज्वलित कर दे, और आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना बोल दे। देखिए, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए भी है, मनोकामना पूर्ति के लिए भी है। आंवला के पेड़ के अंदर माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है, और कार्तिक के महीने में हरिहर महादेव का भी वास रहता है। तो आपके दिल की जो भी प्रार्थना हो, जो भी कामना हो, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको बोल दीजिए। दीपक का जो बाती का मुख होगा वो पेड़ की तरफ करना है, 5 दीपक लगाना है घी के, और उनके अंदर डालना है पीली सरसों। कितनी भी डाल सकते हैं, 2-4 दाने आप डाल दीजिएगा 5 दीपक के अंदर। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय देखिए, गुरुजी ने प्रेली की कथा में इस उपाय को बताया, और गुरुजी ने कहा है मात्र 3 दिन लगते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, पर इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा, करना कैसे है, गलती ना करें। आपको लेना है 1 लोटा जल। जी हाँ, और 1 लोटा जल नहीं भी ले सके तो आप खाली हाथ बाबा के शिवालय पहुंच जाओ, और आप शिवालय गए हैं, और आपको देखना है कि बाबा के ऊपर कोई कनेर का पुष्प समर्पित है कि नहीं। जी हाँ, चढ़े हुए पुष्प से ही इस उपाय को किया जाता है। ध्यान रखें, पहले आपने करा है, कोई गलती तो नहीं हो गई है, ध्यान सुनना। कोई कनेर का पुष्प बाबा के ऊपर समर्पित हो या जलाधारी पर समर्पित हो, उस पुष्प को उठा लो। ऐसा नहीं कि आपने किसी को बोल दिया है कि तू जाके चढ़ाया, मैं फिर उठा लूँगी, ऐसा नहीं है। पहले से चढ़ा हुआ हो, आपको पता भी नहीं हो, और पुष्प बाबा को चढ़ा हुआ हो, और आप जाके शिवालय पहुँच जाइए।
आप क्या करेंगे, उस पुष्प को उठाइए और उठाकर आपको उस पुष्प को 5 जगह स्पर्श कराना है। कहाँ कहाँ कराना है, तो जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है पहले वहाँ स्पर्श करा दे एक, दूसरा कार्तिक जी के स्थान पर, तीसरा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, टच करा के उठा लेना है। चौथा जहाँ माँ पार्वती का हस्त कमल रहता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहाँ स्पर्श कराने के बाद उस पुष्प को आपको जलाधारी जो ऊपर बंधी रहती है, जी हाँ शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा एक मटकी टाइप बंधी रहती है, वहाँ स्पर्श करा दे। फिर उसके बाद त्रिशूल पर भी स्पर्श कराना है। और त्रिशूल में कहाँ पर, तीनों त्रिशूल की जो नोक मतलब तीनों त्रिशूल जहाँ के मिल रहे ये वाले पॉइंट पर भी आपको उस कनेर के पुष्प को टच कराना है। फिर टच कराकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और किसी शिवालय में अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी रहे तो फिर क्या करेंगे, तो महादेव की 5 कन्या का नाम लेकर, क्या नाम है, जया, विषहरा, साम्रीवारी, दो-तली और देव, इन 5 कन्याओं का नाम लेकर फिर उस पुष्प को शिवलिंग पर टच करा दे और 5 कन्या के नाम ले ले और उसके बाद वापस उठाकर शिवलिंग पर वापस से समर्पित कर दो। तो वह क्या होता है, वह जलाधारी पर स्पर्श कराने के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार स्पर्श कराकर आप शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। बाबा 3 दिन लगेंगे मात्र। सच्चे दिल से किया है, बिना किसी गलती के इस उपाय को किया है तो फिर आपकी मनोकामना पूरी अवश्य होगी। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। तो ये विशेष उपाय थे जो आपको कल के दिन 27 नवंबर को कार्तिक के अंतिम सोमवार को, कार्तिक की पूर्णिमा को, देव दीपावली के दिन करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।